दक्षिण दिशा के इस सीरीज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। लास्ट तक इसके कई हम उपचार भी बताएंगे और कैसे आपके जीवन में ये सारे परिवर्तन आएंगे, इस पर विचार करेंगे। ध्यान से समझें और ये वीडियो खास आपके लिए है, कैसे इसको आप जीवन में उतार सकते हैं और सावधानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, कंटेंट है कि दक्षिण दिशा भी पैसा कैसे देता है, अर्थात पैसा की थ्योरी, मनी की थ्योरी वास्तु में हम कैसे फॉलो अप कर सकते हैं, इस पर निर्भर करता है। एक श्लोक है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम हिं चराचरम तत्पदम दर्शितम है तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो भी आप कर्म करते हैं और यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स मतलब आपके गुरु, आपके जो गुरु हैं, जो प्रकाश दिखाने वाले हैं, जिनकी स्वरूप अनंत है, अखंड मंडलाकारम है, अर्थात ये कहें कि सबसे पहले जीवन में अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसकी परिकल्पना करना आवश्यक है, अर्थात सपना देखना आवश्यक है। वह सपना जो जाग करके आप देखें, सो करके नहीं, जाग करके आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, सपना को पूरा करने का जुनून होना चाहिए, सपना को पूरा करने का। एक नहीं, दुनिया में ऐसे कई लोग इतिहास रचे हैं जो सपना देखे हैं और कर्म के आधार से उसको पूरा किए हैं, भाग्य के आधार से नहीं। तो ये आप समझिए कि जितना प्रबल आपका कर्म होगा उतना प्रबल आप यूनिवर्स में अपना संदेश देंगे और पूरा कायनात आपको पूरा करने के लिए आपके मदद में लग जाएगा। अब ध्यान से समझें कि पैसा जो होता है, मनी जो है, उसकी थ्योरी वास्तु शास्त्र में क्या है। वास्तु शास्त्र में जो पैसे की थ्योरी है ये 3 जगह से आता है। एक पहला आता है कि अपॉर्चुनिटी जो आता है, अपॉर्चुनिटी अर्थात आपका उत्तर के क्षेत्र से आता है, 0 डिग्री के क्षेत्र से आता है। दूसरा है कि अगर वो अपॉर्चुनिटी आए तो निर्णय कैसे करेंगे कि यह हम इससे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी परिकल्पना, आपकी सोच, आपके विचार, आपके थॉट ही उसको आकार दे सकता है। तो वह आपका है ईशान कोण, जो 45 डिग्री पर आता है। और ये आपका बदलेगा कैसे? ये आपका बदलेगा अग्निकोण से। अग्निकोण अर्थात जिसको पूर्व और दक्षिण के कोण को कहते हैं, 135 डिग्री पर। अब ध्यान से समझें, इसमें पूरा का पूरा रोल जो है सो दक्षिण दिशा का है, अर्थात जहां से अग्निकोण प्रारंभ होता है, दक्षिण कोण की स्थिति प्रारंभ होती है, वह 135 डिग्री से लेकर के आपको लगातार 190 डिग्री तक का पूरा क्षेत्र ये जो आता है, अग्नि के क्षेत्र आते हैं। अग्नि के क्षेत्र में 3 पार्ट आ जाता है। एक अग्निकोण जो कि आप जानते हैं, दूसरा है दक्षिण पूर्व दक्षिण का क्षेत्र, और तीसरा जो है सो ये है दक्षिण का सेंटर, दक्षिण का क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र अग्नि से प्रभावित है। इसके तत्व अग्नि हैं, इसके ग्रह जो है सो शुक्र और मंगल हैं, और ये पूरा आपको सक्षम है दिलाने में पैसा, नेम, फेम, ब्रांड, सारा चीज। तो यहाँ पर अगर हम सही ढंग से वास्तु का उपयोग कर ले सकते हैं तो एक शब्द आता है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो यही पैसा अगर देगा तो ये तो छप्पर फाड़ करके देगा। ये थ्योरी को आप जान रखें। अब इसको हम कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? कर्म अगर आप सही ढंग से करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो कर्म आपको सपोर्ट करेगा, दक्षिण दिशा आपको सपोर्ट करेगा, अग्निकोण आपको सपोर्ट करेगा, दक्षिण पूर्व दक्षिण क्षेत्र सपोर्ट करेगा, और दक्षिण का क्षेत्र आपको सपोर्ट करेगा पैसा कमाने में। यहाँ डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं होने दें, अर्थात वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होने दें। ये क्या वास्तु दोष है? यहाँ पर जो अग्नि तत्व है इसमें किसी प्रकार का जल तत्व को नहीं आने दें। ये कैसे आता है? अगर यहाँ पर हम कलर जल तत्व के कर देते हैं तो आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम जल से निर्माण कर सकते हैं तो कलर क्या है? ब्लैक और नीला। निर्माण क्या है? बोरिंग है, अंडरग्राउंड टैंक है, ऊपर हेड वाटर टैंक है, ये सारे निर्माण हैं। अब हम करते हैं कलर के आधार से। आपका सोफा, खिड़की, बेडशीट, इससे रिलेटेड कलर नहीं होना चाहिए। तो आग जो है उसको सुरक्षित रहने दें, अग्नि तत्व को सुरक्षित रहने दें, तो ऑटोमेटिक आपको
इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। यहाँ पर आप टॉयलेट का निर्माण नहीं करें, सेफ्टी टैंक का निर्माण नहीं करें, तो ये आपको अग्नि तत्व सुरक्षित रहेगा और आपको पैसा देगा। यहाँ पर जो किचन का निर्माण करते हैं, अग्नि तत्व में किचन रखना है, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट नहीं करें। अगर हो गया है तो उसके नीचे ग्रीन रंग का एक जो गैस स्टोव है उसके नीचे लगा दें, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र से संबंधित ये क्षेत्र है, शुक्र को भी डिस्टर्ब नहीं होने दें। अगर कुंडली में 6ठे, 8वें और 12वें भाव में शुक्र बैठ गया तो ये डिस्टर्ब कर देगा। तो शुक्र को अपने कर्म से सही करें। आप कैसे कर सकते हैं? भौतिक चीज़ों का दान करें और व्यवहारिक चीज़ों को भी दान करें। भौतिक चीज़ क्या है? भौतिक चीज़ है आपका सफ़ेद जितनी भी चीज़ हैं, चावल हो गया, शक्कर हो गया, वस्त्र सफ़ेद हो गए, चांदी हो गए, ये सब चीज़ दान पुण्य आप करके इसको कर सकते हैं। अब घर की जो स्त्रियां हैं व्यवहारिक रूप से वह भी शुक्र से संबंधित है, तो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करें, इसका मान सम्मान करें, उनको गिफ्ट दें, उनका इज्जत करें। छोटी छोटी बच्चियां जो होती है वो बालिका, वह भी शुक्र है, तो इसको भी आप दान पुण्य करते रहें, उसको खिलखिलाते रहें, उसको हंसाते रहें, गिफ्ट देते रहें, तो शुक्र सही हो जाएगा। अपने जीवन शैली में शुक्र को लाएं। जीवन शैली में कैसे शुक्र को लाएं? साफ सुथरा धोया हुआ प्रत्येक क्रीचदार सफ़ेद वस्त्र पहने तो शुक्र सही हो जाएगा। सफ़ेद चंदन लगाएं तो शुक्र सही होगा। इत्र इत्यादि छिड़के तो शुक्र सही होगा। तो ये सारे चीज़ शुक्र को सही करेंगे और मंगल को सही रखेंगे, तो निश्चित रूप से मंगल को कैसे सही रखेंगे? मंगल को सही रखने के अपना छोटे भाई को मान सम्मान देना, उसका इज्जत करना, उसका देखभाल करना, उससे रिलेशन अच्छा करना, मंगल सही होता है। किसी को ब्लड डोनेट करना मंगल सही होता है। अपने जीवन में मंगल को अगर खराब करना चाहते हैं तो बात बात पर गुस्सा करें, बात बात पर जो है सो किसी से उलझते रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें, तो मंगल खराब होता है। इस तरह ध्यान रखें कि अगर मंगल को भी सही रखना आवश्यक है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र शुक्र और मंगल के अंतर्गत आता है, और कुंडली में मंगल आपका खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया, तो वास्तु सही भी है तो कहते हैं रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह व्यवस्था जमाना है कि कुंडली में व्यवहार, अर्थात कुंडली मतलब व्यवहार आपका है, तो व्यवहार को भी व्यवस्थित रह करके शुक्र और मंगल को सही करें, और घर के अंदर जो वास्तु डिस्टर्ब है उसको हम सही करें, और ये कर्म उस ओर करें। जैसे व्यवहारिक रूप से जो भी कर्म करते हैं वह आपको अच्छा परिणाम देगा, और देगा तो अग्निकोण, अग्नि क्षेत्र छप्पर फाड़ करके पैसा देगा। आप विश्वास करके देखें, ये कर्म का सिद्धांत है। अगर इसे करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। धन्यवाद। अगर इस तरह का कोई और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहें, तो इसका दूसरा पार्ट भी हम देंगे और बारीकी से बना करके आपको देंगे। आपके लिए धन्यवाद।